आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से ही, जहां पर हरियाणा में बढ़ रहे डेंगू केसेस, मलेरिया केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। अकेले रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो डेंगू मरीजों का आंकड़ा 205 पहुंच गया है। सितंबर महीने में आज तक मिले 85 डेंगू केसेस, 14 मलेरिया के मरीज भी रजिस्टर्ड हुए। शहरी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। स्वास्थ्य मंत्री फॉगिंग के निर्देश दे चुकी है, बावजूद इसके लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुरेंद्र गौड़ संवाददाता लगातार इस खबर पर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, लगातार शासन प्रशासन स्तर पर भी खुद स्वास्थ्य मंत्री तक फॉगिंग के निर्देश दे चुकी है, लेकिन फिर भी डेंगू मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। क्या प्रशासन द्वारा एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? बात करें तो रेवाड़ी जो है स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का गृह जिला है और इसको लेकर लगातार जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ रहे थे तो उनको अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए थे कि वो ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में फॉगिंग कराए। लेकिन उनके आदेश मात्र आदेश ही रह गए, अगर धरातल में कहीं दिखाई नहीं देते। अब कहीं उनकी आदेशों को कहीं ना कहीं अमली जमा पहनाया गया हो। अगर बात करें आज तो 205 का आंकड़ा यहाँ डेंगू मरीजों का छू गया है। अब आंकड़ा बढ़कर 205 हो गया है और बीते दिन ही अगर शुक्रवार की बात करें तो 5 जो केस डेंगू के यहाँ रजिस्टर्ड किए गए थे। अगर बात करें तो ये अगर इस माह की बात करें तो अभी तक जो है 85 केस इस माह में ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वर्ष 2024 में जो पिछले वर्ष था उसमें 411 डेंगू के मरीज मिले थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने उनसे भी कोई सबक नहीं सीखा। अगर ऐतिहासिक तौर पर शुरू में कदम उठाए जाते तो इस तरह के लगातार आंकड़ा नहीं बढ़ता। अभी तक तो ये आंकड़ा सिर्फ रजिस्टर्ड है। अब माना जा सकता है कि ऐसे अस्पताल है जिन्होंने यहाँ रजिस्टर्ड नहीं करवाए। तो कहीं ना कहीं जिले में इस तरीके के डेंगू मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जी, अस्पतालों में, खासकर सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स, जो डेंगू मरीजों के लिए, मलेरिया मरीजों के लिए जो वार्ड्स हैं, उसकी क्या व्यवस्था की गई है? अगर अभी बीते दिन ही हमारी जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है, लोग उनकी गाइडलाइन का पालन करें जिससे उनका बचाव हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल में एक वार्ड जो है उसके लिए आरक्षित कर दिया गया है, वहां पर इलाज करा सकते हैं और सैंपलिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह के दावे लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि गाइडलाइन का पालन करें जिससे बचाव हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र गौड़ इस तमाम जानकारी के लिए।